एक काफी वाजिब सवाल जो क्लास 11th के स्टूडेंट्स पूछते हैं, और ये सवाल का जवाब आपको अभी मिलना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप बाद में ये चीज जानेंगे ना तो बहुत लेट हो जाएगा, राइट। तो क्लास 11th का एक बच्चा जो सच में जेई एडवांस में बहुत ही अच्छी रैंक लाने वाला है, टॉप 1000 में, टॉप 500 में, टॉप 100 में, इस तरह की रैंक लाने वाला है, वो किस तरह से पढ़ाई करता है, क्या उसका रिवीजन का लेवल रहता है, क्या उसका अंडरस्टैंडिंग का लेवल रहता है, ये आज मैं आपको बताऊंगा। और एकदम ऑनेस्टली बताऊंगा तो कोई कमजोर दिल वाला बच्चा है कि अरे यार ये क्या बोल दिया, मैं तो इतना नहीं पढ़ता है, मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, ऐसा कोई सोचने लग जाए तो आप ये वीडियो अभी छोड़ दो और अनसब्सक्राइब भी कर लो मेरे हिसाब से तो। और अगर आप ये बातें सुन सकते हो तो ही ये वीडियो आप देखें, और मुझे एक तो कमेंट से बताइए आपकी टारगेट रैंक क्या है, आपको 100 में रैंक चाहिए, 10 में चाहिए, फर्स्ट चाहिए, 1000 चाहिए, क्या चाहिए, एक मुझे ये भी आप बता सकते हैं नीचे, ठीक है। और अगर सीरियस बच्चे हो सब्सक्राइब नोटिफिकेशन ऑन कर देना। और चलिए बात शुरू करते हैं कि क्या एक अच्छा स्टूडेंट जो सच में रैंक अच्छी लेगा उसकी प्रिपरेशन कैसी दिखती है। तो सबसे पहली चीज जो गिवन है कि ये तो होती ही होती है, वो ये है कि ऑल टॉपिक्स आर ऑन टिप्स। तो कहते हैं ना कि टॉपिक टिप्स पे होना चाहिए। इसका क्या अर्थ है कि ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है पूरी 11th प्लस 12th में, मैथ्स पकड़ लो, फिजिक्स पकड़ लो, केमिस्ट्री में कोई भी रिएक्शन नहीं है, कोई भी मैकेनिज्म नहीं है, कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं है जो उस बच्चे को याद नहीं हो। ये रिक्वायरमेंट है, अगर आपको बहुत ही अच्छी रैंक लानी है उसकी फर्स्ट रिक्वायरमेंट है, ये कोई जरूरी नहीं आ जाएगा। लेकिन अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है कि यार आपको चीजें याद नहीं रहती, आप चीजें भूल जाते हो, आपको कुछ पता ही नहीं पड़ रहा है, आधे फॉर्मूले याद है आधे नहीं है, या इवन 5-10% चीजें भी ऐसी जो आप भूल जाते हो, ऐसे बच्चे की रैंक नहीं आती है। तो आप अगर अभी आपके साथ ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, आप आगे इंप्रूव हो जाओगे, और आगे जब आप इंप्रूव हो जाओगे तब ये बातें अप्लाई हो रही है। ऐसा नहीं कि आज के आज ही तुम्हें सब कुछ करना है। मतलब पॉइंट ये है कि जब आपका जेई होने वाला हो ना, तब आपको ऐसा स्टूडेंट बनना है कि हर एक टॉपिक दिमाग में हो, फिट हो, एकदम क्रिस्टल क्लियर हो, एकदम बैठा हुआ है दिमाग में, राइट। जैसे आप एक किताब पढ़ के फॉर्मूले लिखते हो ना, वैसे आपका दिमाग एक किताब होगी, सब कुछ दिमाग में बैठा हुआ है। तो ऐसा तो रिक्वायरमेंट है, क्योंकि देखिए जेई मेन में और इवन एडवांस में तो और ज्यादा क्वेश्चंस, मतलब अगर आपको सब कुछ याद है तो जरूरी नहीं है आपसे क्वेश्चन बन जाएंगे, उसके बाद भी दिमाग लगाना पड़ता है। कई सारे नए क्वेश्चन आते हैं, कई सारे हार्ड क्वेश्चन भी आते हैं, कई बार मिक्स क्वेश्चन आते हैं, तो वो सब करने के लिए एक्स्ट्रा दिमाग चलाना पड़ता है। लेकिन ये तो मिनिमम रिक्वायरमेंट है, अगर आपने ये नहीं किया तो आपको कुछ आएगा ही नहीं, ठीक है। दूसरी चीज कि दे डोंट हैव अ स्पीड प्रॉब्लम, है ना, दे डोंट हैव स्पीड की प्रॉब्लम, ठीक है। दे डोंट हैव स्पीड नहीं, दे डोंट हैव स्पीड की प्रॉब्लम। मतलब कई लोग ऐसा बोलते हैं कि हमारा पेपर छूट गया। कोई भी बच्चा जो बहुत ही अच्छी रैंक लाने वाला होता है ना, उसका पेपर नहीं छूटता है, उससे क्वेश्चन बनने बंद हो जाते हैं लेकिन उसका पेपर नहीं छूटता है, ठीक है। वो लास्ट तक पेपर करता है। जैसे मुझे याद है यार, मैं जब टेस्ट देता था ना, तब मेरा लगभग आधा घंटा जब बचा होता था ना, तब तक मेरा पेपर हो गया होता था। फिर लास्ट के कुछ क्वेश्चन बचे होते थे जो नहीं हो रहे होते थे, ठीक है। तो ऐसा सीन रहता है कि लास्ट में कुछ 4, 5, 6, 10 क्वेश्चन बच जाएंगे जो आपको आते ही नहीं है, या फिर आपसे हो ही नहीं रहे। मैथ्स वगैरह के बहुत ट्रिकी सवाल नहीं आते, कोई कोई वैसे सवाल रहेंगे लास्ट में। ऐसा नहीं होगा कि क्वेश्चन आते हुए रह गया क्योंकि समय कम था, क्योंकि उस बच्चे की उतनी स्पीड है, ठीक है। और लास्ट कि उनका पेपर का टेम्परामेंट बहुत सही होता है। मतलब जो भी बच्चा बहुत ही अच्छी रैंक लाने वाला होगा ना, ये लास्ट क्वालिफिकेशन जहाँ पे कई लोग फेल हो जाते हैं कि देखिए आप, चलिए मान लिया आपको सब कुछ आता भी है, चलिए मान लिया आपकी स्पीड भी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी प्रैक्टिस है बच्चे की, लेकिन लास्ट में अगर वो परफॉर्म नहीं करता है ना, तो वो नहीं रैंक लाएगा। और ये हर बच्चे में कॉमन अच्छी रैंक लेके आता है कि वो लास्ट में परफॉर्म करना जानते हैं। वैसे ही जैसे कोई बल्लेबाज है जो बहुत ही अच्छा खेलता है नेट्स में, लेकिन अगर वो मैच के दिन फ्लॉप हो जाता है और लगातार 5-10 बार फ्लॉप हो गया, तो क्या करेंगे, उसको टीम से निकाल देंगे, राइट। तो वैसी कोई सिचुएशन है कि अगर आप मैच के दिन परफॉर्म नहीं कर पा रहे, टेस्ट के दिन आप अच्छा नहीं कर पा रहे, एग्जाम के दिन अच्छा नहीं कर पा रहे, तो कुछ नहीं होगा। तो इसको कहते हैं एग्जामिनेशन का अच्छा एक टेम्परामेंट होना, कि एग्जाम के दिन कैसे प्रेशर को कंटेन रखना है, कैसे अपनी स्पीड को कम नहीं होने देना है, कैसे अपने चारों ओर के बच्चे और जो फॉर्मेलिटीज होती है एग्जाम की उनसे अफेक्ट नहीं होना है, कैसे एग्जाम का जो स्टेचर है कि यार इतना बड़ा एग्जाम, इतने लाखों बच्चे दे रहे, उससे अफेक्ट नहीं होना है। ये भी एक बहुत बड़ी क्वालिटी है जो आप में होनी चाहिए, ठीक है। तो ये भी सभी बच्चों में होती है। अब ये डेवलप कैसे करें इसकी भी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहली चीज, हर टॉपिक टिप्स पे होता है। ये कैसे आता है, इसका आंसर है रिवीजन। कोई भी बच्चा आप देखना जो बहुत ही अच्छी रैंक लेके आता है, उसने मिनिमम हर टॉपिक को 11th प्लस 12th में 8 से 10 बार रिवाइज कर लिया होता है, ठीक है। एक बार तो उसने पढ़ते समय कर लिया, फिर 11th क्लास का कंटेंट 11th में 3 बार रिवाइज हो जाता है टेस्ट के चलते चलते, फिर 12th में भी 2-3 बार रिवाइज होता है, फिर मेन से पहले रिवाइज होता है, जनवरी से पहले, अप्रैल से पहले, बोर्ड से पहले और एडवांस से पहले। तो ये 8-10 बार हो गया ये रिवीजन।
बाकी के टॉपिक भी वो कर लेते हैं 7-8 बार रिवाइज, राइट। तो उस लेवल का रिवीजन होता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हर टॉपिक के लेक्चर स्टार्टिंग से देखते हैं वो, नहीं, लेकिन उन्होंने जैसे नोट्स वगैरह बना रखे हैं, उनके अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे गो थ्रू हो लिए, उनकी कोचिंग की शीट है उसके अंदर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो बार बार कर लिए, ठीक है। अगर ये वाला मटेरियल हो रहा है तो किसी और डिफिकल्ट कोचिंग का मटेरियल लेके वो किया, ये हो रहा है कोई और डिफिकल्ट बुक करके किया। तो ये उनकी जो रिवीजन वाली जो कैपेसिटी होती है ना, बहुत भयंकर लेवल पर होती है, ठीक है। बहुत भयंकर लेवल पर उन्हें इनऑर्गेनिक वगैरह रटी हुई होती है, एकदम सब कुछ आता है, एकदम सब कुछ इतनी बार पढ़ा हुआ है, दिमाग में फिट है, जो मैंने पहले भी बोला था आपको। सेकंड, स्पीड की प्रॉब्लम नहीं होती। ये कहां से आती है? ये आती है प्रैक्टिस करने से। तो जो भी बच्चे बहुत ही अच्छे रैंक लाते हैं ना, उन्होंने बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की होती है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन लगाए होते हैं। एक बात मैंने बार बार बोली है कि अगर आप एक ग्राफ बनाए बिटवीन हाउ मेनी क्वेश्चंस सम स्टूडेंट हैज सॉल्व्ड एंड व्हाट रैंक दे गॉट, तो आपको एक सीधा ग्राफ मिलेगा कि जिस बच्चे ने जितने ज्यादा सवाल लगाए उतनी ज्यादा अच्छी उसकी रैंक आई, ठीक है। तो मुझे एक तो आप कमेंट्स में बताएं आप कितने डेली में ऑन एवरेज सवाल करते हैं, सब कुछ मिला के, आपके कोचिंग में प्रैक्टिस कराए, डीपीपी, होमवर्क, खुद से सब कुछ मिला के पूछ रहा हूँ, कितने क्वेश्चन करते हो, ठीक है। तो यूजुअली जो बच्चे बहुत ही टॉप पर परफॉर्म कर रहे होते हैं ना, वो कई बार 300 क्वेश्चन 400 क्वेश्चन भी करते हैं एक दिन में, ठीक है। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ आपको आज के आज इतने करने हैं। अगेन इस वीडियो में किसी पॉइंट को देखकर आपको ये नहीं सोचना है कि यार हम तो इतना कर ही नहीं रहे, आपको एडवांस के दिन तक यहाँ पे पहुंचना है। अभी आपके पास समय है तो आप लेवल अप करो, क्योंकि आप ऐसे बच्चे नहीं बनोगे तो रैंक नहीं आएगी, और ऐसा बच्चा बनना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे बच्चे हैं दुनिया में जो पढ़ रहे हैं अभी, राइट। So if you want to beat them, you have to do this, right? Otherwise, you can be satisfied with wherever you are. वो भी ऑप्शन है, लेकिन अगर ये करना है तो ये करना पड़ेगा, ठीक है। तो बहुत सारी प्रैक्टिस होती है उनकी, एक एक टॉपिक पे 500-1000 क्वेश्चन लगाए होते हैं। इतने क्वेश्चन लगाए हुए हैं कि कोई ऐसा क्वेश्चन टाइप ही नहीं है जो दिखा नहीं है जीवन में कभी। तो सारे क्वेश्चन हो ही जाएंगे यार, और इतनी प्रैक्टिस की है तो हर चीज दिमाग में सेट है, तो स्पीड भी बढ़ जाएगी, एक्यूरेसी भी बढ़ जाएगी, राइट। तो अपने आप हर चीज देखो, हर चीज कनेक्टेड है। आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा हर चीज इंप्रूव होगी, राइट। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपका टेस्ट पेपर का टेम्परामेंट होना चाहिए। ये कैसे आएगा? अगर आपने बहुत सारे मॉक्स किए हैं, राइट। तो जितने ज्यादा आप मॉक टेस्ट दोगे उतना ज्यादा आपको प्रैक्टिस भी हो रहा है, आपको अपना लेवल भी पता चल रहा है, और आप एग्जाम के दिन कैसे आपको खेलना है वो चीज आपको पता चलेगी। तो ये तीनों चीजें आप प्लीज ट्राई करिए अपने एग्जाम में, अपनी प्रिपरेशन में इंसर्ट करिए। अगर आप 2025 एस्पिरेंट है 11th क्लास के, क्योंकि नहीं किया अगर तो आपकी रैंक नहीं आएगी, फिर आप बोलोगे कि कहाँ गड़बड़ी कर दी, बता रहा हूँ कहाँ गड़बड़ी कर रहे हो। तो अभी समय है, अभी 11th ही हुई है, अभी भी कई सारे बच्चे आगे आएंगे, कई सारे बच्चे पीछे जाएंगे। तो कोई ऐसा ना सोचे कि भाई अब तो सब खत्म है, अभी सब शुरू है एक्चुअली, ठीक है। तो 3 बातें बोली। पहला, 12th के एंड तक हर टॉपिक टिप्स पे होना चाहिए। कैसे आएगा? बहुत भयंकर रिविजन करना पड़ेगा। दूसरा पॉइंट कि आपको स्पीड की दिक्कत नहीं होनी चाहिए एग्जाम में। एग्जाम में ये होना चाहिए कि आधा घंटा बचा है, क्वेश्चन नहीं हो रहे, क्योंकि बहुत हार्ड क्वेश्चन है, ठीक है। स्पीड की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए कि यार स्पीड नहीं है अपनी इसलिए पेपर छूट रहा है, नहीं। और वो कैसे होगा? बहुत सारी प्रैक्टिस करके। और लास्ट, पेपर टेम्परामेंट, वो कैसे आएगा? बहुत सारे मॉक टेस्ट पेपर देके। कोशिश करो कि आपके एग्जाम से पहले आप 100 मॉक पेपर दे चुके हो, आज से शुरू करके एडवांस के दिन तक, ठीक है। हफ्ते का एक दोगे तो भी हो जाएगा। तो जिस दिन टेस्ट है कोचिंग में उस दिन एक दो, और जिस दिन नहीं है उस दिन खुद से कहीं से डाउनलोड करके एक टेस्ट दिया करो, ठीक है। उससे काफी कुछ सीखने को मिलेगा। तो ये सब तो थी बातें। और अगर आपको और बेनिफिट चाहिए अपनी जेई प्रेप में, आप चाहते हो कि यार आप ही हमारी जेई प्रेप करा दो, ऑप्शन है। 24 जनवरी तक जेई 2025 कोर्स पे आपको डिस्काउंट मिल रहा है। यूजुअली वो कोर्स 10,000 रुपए का सेल होता है, अभी वो केवल 4999 का मिल रहा है टिल 24 जनवरी, ठीक है। तो उस कोर्स के अंदर मैंने आपका पूरा कवरेज कराया है, और इस तरीके से कराया कि अगर आप स्पेशली एक स्ट्रगलिंग बच्चे हैं या फिर एक मिडल में आप कहीं ना कहीं लाए कर रहे हैं, हाँ, अगर आपका सब कुछ क्लियर है तब आई वुड नॉट सजेस्ट दिस कोर्स। लेकिन अगर आप बीच में कि यार आपके लेट्स से मॉक टेस्ट के अंदर 300 का पेपर है, उसमें से आपके 210 220 से कम आ रहे हैं, या आपका 11th का काफी सारा सिलेबस है जो छूटा हुआ है, या आपने शुरू ही नहीं किया, बैकलॉग है, उस बच्चे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये कोर्स है, ठीक है। केवल 5000 के इन्वेस्टमेंट में आपकी सारी बैकलॉग क्लियर हो जाएगी, सारा रिवीजन हो जाएगा, 12th का भी सब पढ़ लोगे, सारे सब्जेक्ट्स, तीनों सब्जेक्ट्स मैंने खुद पर्सनली भी कवर किए इसके अंदर आपके, और 11 प्लस 12 दोनों है। तो आपको सब कुछ आप ऑनलाइन पेमेंट करेंगे डिस्क्रिप्शन में जाके, लिंक पे जाके, तो आपको इमीडिएट कोर्स मिल जाएगा, उसको पढ़ना चालू कीजिए। आपका आराम से 11th से 12th जब आप जाओगे ना, उससे पहले आपका 70 से 80% 11th कंप्लीट हो जाएगा, और 12th भी आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। तो अगर आप पीछे आ गए और आप चाहते हैं कि यार ये सब चीजों में हम आगे बढ़ पाए, उस कोर्स से बढ़िया कोई चीज नहीं है। अब तक हमसे 12,000 प्लस लोग पेड कोर्सेज में पढ़ चुके हैं, एंड मेनी ऑफ देम आर इन IITs and NITs राइट नाउ, एंड वी हैव बीन रनिंग फॉर 5+ years नाउ, ओके। सो यू कैन नॉट गो रॉन्ग विद अस। डिस्क्रिप्शन में जाके आप 24 जनवरी तक 5000 में ले सकते हैं, ठीक है। आप अगर उस कोर्स को पूरा पढ़ते हैं स्टार्टिंग से लेकर एंड तक,
आई कैन गारंटी यू कि आप अपनी परफॉर्मेंस में एटलीस्ट 100 मार्क्स का डिफरेंस देखेंगे। मतलब आप अभी जैसे 100 मार्क्स ला रहे हो 300 में से, यू विल सी 200 मार्क्स। इफ यू आर स्कोरिंग 200 मार्क्स और 180 मार्क्स, यू कैन गो अप टू 270 280 इन योर फाइनल एग्जाम। ओके, सो अगर आप अपनी प्रिपरेशन में इन्वेस्ट करना चाहते हैं देन डू इट राइट नाउ, क्योंकि अभी टाइम है। बाद में क्या होगा कि आप ऐसे सोचते जाएंगे कि अच्छा हाँ नहीं कोर्स लेने से क्या होता है, अरे 5,000 रुपए बचा लेते हैं, ऐसा अगर आप सोचते जाओगे उससे क्या होगा, समय बीत जाएगा, फिर आपकी 12th आ जाएगी, फिर आपको लगेगा अरे यार 1 साल निकल गया और आपकी प्रिपरेशन अच्छी नहीं रहेगी, राइट। तो अगर आप ऑलरेडी अपनी कोचिंग से सेटिस्फाइड है देन गुड फॉर यू। लेकिन अगर आप नहीं परफॉर्म कर रहे हैं जहां पे आप चाहते हैं यार कि मैं यहाँ पे परफॉर्म करूं, लेकिन अभी आप यहाँ पे कर रहे हैं, तो आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। बिकॉज आपको क्या नहीं जाना है आईआईटी, आपको क्या एनआईटी नहीं करना है, मतलब नहीं करना है तो मत लो, कोई बात नहीं। लेकिन अगर आप जाना चाहते हो वहां पे और आप नहीं ले रहे हो तो आई थिंक थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है, राइट। मतलब एक तो है कि आप अच्छा खुद से कर रहे हो देन ग्रेट, मैं खुद कह रहा हूँ ओके मे बी यू डोंट नीड मी। लेकिन अगर आप अच्छा नहीं कर रहे हो देन व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ दिस इनएक्शन। मतलब आप नहीं पढ़ रहे हो उसका क्या कॉस्ट है, आपका 1 साल और चला जाएगा ऐसे करते करते, 11 तो गई 12 भी चला जाएगा, फिर आप बोलोगे अरे यार 1 साल निकल गया, ठीक है। तो ये उसके सामने आप अगर कंपेयर करो 5,000 इज नथिंग, क्योंकि आपका पूरा 1 साल जीवन का बच रहा है, आपको लिटरली आपका ड्रीम जो आईआईटी एनआईटी का वो मिल रहा है। ओके, सो इफ यू स्टिल वांट टू नॉट ज्वाइन ग्रेट, but if you want to join us and prepare for IIT in the best possible way with someone who has actually been there in the best college in the best branch, then this course is for you। 5,000 only till 24th January, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड लक। ये बातें प्लीज फॉलो करना, है ना, काफी इंपॉर्टेंट बात है और काफी इंपॉर्टेंट है, टाइम भी है, क्योंकि टाइम निकलता जा रहा है। 11 अभी शुरू हुई थी, अब 2026 की वीडियोस में डालने वाला हूँ, राइट। तो देख लो भाई, और 24 वालों को तो एग्जाम आ गया है, सो टाइम बीत रहा है, आपकी चॉइस है कि एक्शन लेना है कि नहीं लेना है। विद दैट नोट आई वुड एंड दिस, थैंक यू।